हेलो गाइस, तो एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि और उससे पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लेना अभी, इसको देखने के बाद या फिर पहले देख लेना इसको, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने सारे डायग्राम्स कवर कर रखे हैं और मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं, ये मेरा वादा है आपसे। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा नीट 2026 में तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, एग्जाम के बाद ये पता चल जाएगा। और फिर ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो यहाँ पर हम क्लास 11th के सभी जो एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये डायग्राम किसका है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम नोस्टॉक बोलते हैं। तो इसमें ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता था, हेटेरोसिस्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर पूछा यह है कि ये ए जो लेबलिंग दी गई है ये क्या होगा। तो ये दोस्तों जनरली ये हेटेरोसिस्ट है जिसमें 2 ही लेवल था, तो बाकी का बचता है, तो अपनी बचती है म्यूसिलेजेनियस सीथ। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर 2 डायग्राम दिया है ए और बी, तो मैच द कैरेक्टर पूछा है। तो ए आपको पता है दोस्तों किसका डायग्राम है, ये डायनोफ्लैजलेट, और बी स्लाइम मोल्ड। तो इसमें क्या है ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए को बोल रहा है कि टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। हाँ ठीक है, ये तो मतलब अपना जो डायनोफ्लैजलेट है क्या करता है दोस्तों कि गोनाइकोकालिक्स इसको बोलते थे, जो मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन जाता था, लाल टाइट फॉर्म करता था, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये टॉक्सिन रिलीज करता था। तो सही है ये। बी क्या हो जाएगा, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, नहीं ये स्लाइम मोल्ड इसका नहीं होता है। और ए दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, नहीं बी होते हैं, दे आर ए वाले नहीं होते हैं, बी वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। और पहले वाले में क्या होगा दोस्तों, पहले वाले में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, म्यूसिलेजेनियस सीथ सही था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है ये। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि डायग्राम नेम्स रिलेटेड विथ प्रोटिस्ट, नेम्स रिलेटेड विथ प्रोटिस्ट, हाँ। इट इज सैप्रोफाइटिक प्रोटोजोन, हाँ बिल्कुल सैप्रोफाइटिक। और इट इज यूनिसेलुलर, नहीं इट इज सैप्रोफाइटिक प्रोटोजोन, नहीं प्रोटोजोन नहीं है, प्रोटिस्ट है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोन तो अलग चीज़ हो जाएगा। और इट इज यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड, हाँ। अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है ये। और ये भी तो ए सी और डी, तो ए सी और डी फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4th पे आते हैं, अरे दोस्तों क्या बात है, यहाँ पर टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है ये। तो इसमें आपको दोस्तों ये सब आरएनए है, और ये अपना क्या हो जाता है हमने देखा भी था। तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, कैप्सिड हो जाता है। बाकी के जो सिंगल यूनिट है सब क्या है, कैप्सोमियर थी, हमने देख लिया था डायग्राम में। और अपना बैक्टीरिया आ जाता है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो अपना हेड होता है, कॉलर, ट्रंक, सीथ। तो ए वाले पार्ट को पूछा गया है कि ए वाला पार्ट क्या होगा। तो ए वाला पार्ट जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, सीथ, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सीथ हो जाएगा, मतलब 4th ऑप्शन इज करेक्ट। 6th वन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, ये आपका दोस्तों क्या है, म्यूकर दिया गया है। तो म्यूकर क्या होता है दोस्तों हमने देख लिया था, मतलब हमने देखा नहीं था, जैसे कह रहे हैं कि मतलब डायग्राम वाले जो डायग्राम की वीडियो देख के आएंगे उनको पता होगा दोस्तों, ये म्यूकर है। और ये कौन से मतलब उसमें आता है, तो फाइकोमास्टीज का है। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि विच फीचर मैच करता है इस ऑर्गेनिज्म के साथ में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर कह सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट मतलब बोल रहा है। सेकंड है कि दिस में भी कॉप्रोफिलस, इट में बी डिकम्पोजर और लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, और जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है दोस्तों, 100% एनसीईआरटी बेस कवर कर रहा हूँ सारी चीज़ इसमें। सेलेक्ट द करेक्टली आइडेंटिफाइड लेबल ए एंड बी। ए और बी क्या है, तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि ये डॉटर कॉलोनी याद रख सकते हैं, ये कॉलोनियस होते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं। और ये वी शेप का बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉलोनियर ग्रीन वॉल्वेक्स। तो इसमें भी ग्रीन एल्गी है, तो ये ग्रीन एल्गी का पार्ट है, तो इसमें ये हो जाएगा वी बन रहा है वॉल्वेक्स, तो इसमें भी कॉलोनी ग्रीन, तो दोनों मिल रहा है। तो 2nd और 4th तो नहीं होगा, तो बाकी का इसमें हो जाएगा वॉल्वोक्स, फिलामेंटस ग्रीन यूरोथ्रिक्स। तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों इसमें फिलामेंटस ग्रीन एल्गा स्पायर, नहीं स्पायर वगैरह थोड़ी होगा, हाँ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, 7वां का पहला। 8th का ये 2 हमने देखा था दोस्तों, ये क्या बोलते हैं उसको, मार्केंशिया लिवर बॉट। तो इसमें क्या था कि जो
ये मतलब फीमेल और मेल वाला दिखा था, थैलस था उसमें, लेकिन फीमेल वाले में फूल वगैरह रहता है, थोड़ा सा स्टाइलिश, समझ रहे हो, स्टाइलिश रहता है उसमें, मतलब सजना संवरना एक तरीके से हो सकता है, फूल वगैरह लगाते। तो इसमें सिंपल सा है, नॉर्मल है। तो ये क्या है आपका एंथ्रिडियोफोर है, और बी जेमा कप है, सी राइजोइट है। तो अपना ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एंथ्रॉइड, जेमा कप और राइजोइड। 9th दोस्तों फन के शेप का है, तो ये फ्यूनेरिया है, हमने बात किया था। और ए दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका कैप्सूल है, ठीक है, और एक कैप्सूल हो जाता है आपका यहाँ पर। बी क्या है सीटा है, सी क्या है लीव्स है, डी राइजॉइड्स है। तो आपका कैप्सूल, सीटा, लीव्स, राइजॉइड पहले में ही मिल गया, तो और देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास। हाउ मेनी स्टेटमेंट बिलोंग टू दिस गिवन फिगर, तो ये किसका फिगर है, मतलब हमने बोला था कि ये हक कर रहा है एक तरीके से। और ऊपर का जो होता है दोस्तों क्या होता है, मतलब कि मेल डोमिनेटिंग थोड़ा सा होता है, तो ऊपर की ब्रांचेस जो होंगी बियर करेंगे मेल को, नीचे की जो है फीमेल्स। तो इसमें क्या था, स्फैग्नम का डायग्राम था। तो स्फैग्नम का डायग्राम ये था, इसमें हमने मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो दे आर कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, हाँ ठीक है, मतलब स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड, तो मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड तो इसमें देखने को मिल तो रहा है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड, हाँ हो सकता है दोस्तों। और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन देम इज बाय बडिंग, बडिंग वडिंग नहीं होता है, ये नहीं होगा। एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया फॉर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लिपी, हाँ एंथ्रिडिया ऊपर वाला मेल और आर्किगोनिया फीमेल, सही है। स्पोरोफाइट्स इन देम इज मोर इलेबोरेट, नहीं। दे हैव द इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, फोर्थ है, 1 2 3 4 ठो सही है और 2 ठो गलत है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन मतलब 4। आइडेंटिफाई बी सी एंड डी एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, तो ये अपना सांप जैसा है, तो ये हो जाएगा सिलेजिनेला और फर्न, बाकी सेल्विनिया वी शेप का बन रहा है, तो ये हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम किसका है दोस्तों, ये पोरीफेरा, किंगडम पोरीफेरा। तो इसमें क्या है, ये मरीन फॉर्म, फ्रेश वाटर, स्पॉन्जेस, ठीक है, और पोरस बॉडी विथ मेनी ऑस्कुलम, हाँ होते हैं। स्पाइकल्स आर कैलकेरियस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें ये आपका हो जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं, बिल्कुल ठीक है। और तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं ये, और पोरस बॉडी विथ मेनी ऑस्कुलम होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं जिससे दोस्तों ऑस्कुलम है ये सब। तो ये बी और सी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। 13 पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन एनिमल्स, तो ये हमने देखा था रेडियल है, ये किसी भी प्लेन से पास करेंगे, और इसमें दोस्तों राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में पास होता है, तो ये हो जाएगा अपना रेडियल हो जाएगा, और दूसरा बायलेटरल, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मज़ा आ रहा है कि नहीं, देखो अगर वो वाली वीडियो जिसने देखी होगी, कसम से कर रहा हूँ उसकी एक भी क्वेश्चन डायग्राम बेस पे गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है, क्योंकि वो 3 घंटे की वीडियो दोस्तों, लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा था उसको तैयार करने में। आइडेंटिफाई फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस सच सिलोम, तो क्या होगा इसमें, ये पहला वाला क्या हो जाता है अपन दोस्तों, ए सिलोमेट, सिलोमेट, सीजो सिलोमेट, ए सिलोमेट, सिलोमेट और सीडो सिलोमेट। तो यहाँ पर क्या होगा डायग्राम में दोस्तों, आपके एनालिट्स हो जाएगा पहला, एनालिट्स में देखने को मिलता है। और फिर ये सूडो सिलोमेट बी वाला है दोस्तों, इसमें एसके हेलमेंथिस में देखने मिलता है, झूठा है, बार बार पूछेंगे उससे भाई झूठ बोल रहा है कि नहीं, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और फिर अपना आ जाता है दोस्तों कौन सा, तो ये आ जाएगा सी वाला जो होता है दोस्तों, ये प्लेटा हेलमेंथिस में देखने को मिलता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन द गिवन फिगर स्ट्रक्चर ए क्या डिनोट कर रहा है, तो ए जैसा कि हम लोग पता है दोस्तों, ये मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें ये हो जाएगा अपना, ये इजैकुलेटरी डक्ट हो जाएगा, बाकी का दोस्तों क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 15वां का। 16 पे आते हैं क्या हो गया भाई, तो ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी एंड करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ए आपका प्लूरोब्रेसिया है, प्लूरोब्रेसिया नहीं होगा, न्यूडोब्लास्ट नहीं, बी न्यूडोब्लास्ट थोड़ी है, बी एडेम्सिया है अपना, नहीं ये गलत हो गया, तो ए ऑरेलिया ठीक है, बी एडेम्सिया सही है, सी न्यूडोब्लास्ट है, डी प्लूरोब्रेकिया दोस्तों, वालनट जिसको हम बोलते हैं, सी वालनट, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम नहीं है, बाकी दोस्तों हमने देख लिया जो भी था। 17 माय डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनिज्म, दोस्तों ये एस्टेरिस है, स्टारफिश, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही होंगी इसके रिगार्डिंग, तो देखिए इसमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ
कैलकेरियस ऑसिकल, बिल्कुल सही बात है। मरीन होते हैं, सही बात है। और फिर एडल्ट इकानोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वाल बायोलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? अरे यार, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं दोस्तों। सिलोमेट एनिमल, हाँ सिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड माउथ ऑन द डॉर्सल साइड एंड विथ एनस ऑन द अपर वेंट्रल साइड। नहीं, अपर वेंट्रल साइड नहीं होगा यहाँ पर उल्टा पुल्टा दे दिया है, डॉर्सल की जगह वेंट्रल होगा, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। वाटर कैनाल सिस्टम बिल्कुल प्रेजेंट होता है, यही तो दोस्तों बहुत फेमस है ये। और उसमें पोरीफेरा में दोस्तों वाटर कैनाल था इसमें। अरे यार, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है इसमें। वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना इसमें। वाटर कैनाल तो उसमें देखने को मिलता है ना, पोरीफेरा में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कितना सही हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 पे आ जाते हैं। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा ऑफ द फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ नोटेड ए बी सी एंड डी, आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सी और डी क्या होगा? तो ए दोस्तों आपको सबसे पता है दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या होता है, ए वाले पे जो हमने देखा था डायग्राम में, जो आपको नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है जो कि होलो होती है, ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट होती है। तो ये आपका ए नर्व कॉर्ड हो जाएगा। तो नर्व कॉर्ड इन दोनों में आ जाता है, तो सब में, इसमें छोड़ बाकी सब में आ रहा है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड। बी वाला क्या था अपना दोस्तों? ये मतलब नोटोकॉर्ड था, तो इसमें तो ये कट गया पूरा, तो ये नोटोकॉर्ड होगा बी वाला। तो 2 बचे हैं अपने। अब इसमें से कौन सा होगा? सी क्या है? गिल स्लिट है। बस खत्म कहानी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। फिल ए बी सी डी एम विथ एब्सेंट एंड प्रेजेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और टेबल के ऊपर दोस्तों कल वीडियो आपको हमें देखने को मिल जाएगी 100% गारंटी के साथ में। और तो इसमें क्या होगा दोस्तों? पोरीफेरा दिया गया है, और इसमें पूछा है सिलोम कैसा होता है, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो जैसे मैं अगर बात करूँ तो इसमें सारी चीज़ें आपको एब्सेंट होती हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं, टेबल डायरेक्ट टेबल का एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के दिया गया है। और ये रीजन ऑफ रूट टिप लेबल्ड की गई हैं, ए बी सी डी ई। तो क्या क्या होगा? देखिए, डी जो होता था आपका क्या होता था, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ता था, तो यहाँ पर सरफेस एरिया आपको मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिलता था। तो ये आपका हो जाता था दोस्तों रूट हेयर्स था, ये क्या था? रूट हेयर। और ये वाला आपका ए क्या था? ए आपका रूट कैप था, ई आपका रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी था, और बी आपका क्या था दोस्तों? यहाँ पर आपको देखने को मिलता था इलोंगेशन, जहाँ पर क्या होता था? इलोंगेट करते थे सेल्स। और सी क्या था? मतलब मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो कौन सा देखने को मिलता है? ए रूट कैप, ए रूट कैप इसमें है, और इसमें भी है, तीनों में है। बी क्या था? रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो इसमें रूट हेयर आ गया, इसमें रीजन ऑफ इलोंगेशन, यही ऑप्शन हो जाएगा। सी रीजन ऑफ मैचुरेशन, डी रूट हेयर एंड यही। तो बी इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 21 की बात करें दोस्तों, ये नीट 2024 में ही पूछा गया था, इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। तो ए वाला आपका क्या हो जाता है? हाइपोगाइमस, फिर पेरीगाइमस, पेरीगाइमस, सीपीगाइमस। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 दोस्तों, आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ एस्टिवेशन दिए गए हैं, 4 एस्टिवेशन। तो कौन कौन से होंगे? तो देखो लाइन से दिया गया है, सिंपल एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा? तो पहला वाला आपका आ जाता है दोस्तों, जो देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर। तो पहला वेलवेट था, वी। दूसरा क्या था? ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड देखने को मिला है। तीसरा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्या है? आप एक प्रकार से आप कह सकते हैं इम्ब्रिकेट है, ठीक है, आई। और फोर्थ वाला क्या आ जाएगा आपका? वैक्सिलरी था, वैक्सिलरी देखने को मिलता है लेग्यूम वगैरह में। तो ये वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट सी पे आएगा। इम्ब्रिकेट सी में एक ही में आ रहा है, बाकी सब में अलग अलग आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 22 का तीसरा आ जाएगा, 22 का सॉरी सेकंड आ जाएगा, 22 का सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर 2 डायग्राम दिया गया है दोस्तों, ए और बी, मतलब लीफ दी गई है। तो रिगार्डिंग बी, यानी कि बी के संदर्भ में, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ द वेनेसन स्टेम्स इज रेटिकुलेट। बी थोड़ी बी पैरेलल है कि ए वाला रेटिकुलेट है ना। और ए के रिगार्डिंग दी गया है रन पैरेलल, नहीं पैरेलल थोड़ी रेटिकुलेट है, उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। रिगार्डिंग ए लीव्स ऑफ डाइकोटिलस प्लांट, हाँ ऑफ द, हाँ डाइकॉट देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें डाइकॉट देखने को मिलता है किसमें? रेटिकुलेट वाले में। और इसमें मोनोकॉट आपको देखने को मिलता है, मोनोकॉट किसमें? पैरेलल वाले में। तो ये दोनों सही है। तो इसमें किसमें कितने सही हैं? हाउ मेनी करेक्ट? तो इसमें 2 करेक्ट आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दो चीज़ें करेक्ट हैं इसमें।
24 की बात करेंगे दोस्तों, 24 में क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें दी गई हैं। चीज़ें क्या मतलब, यहाँ पर सेट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो पहला वाला क्या है, तो पहला वाला दोस्तों ये आपको देखने को मिलता था, मतलब उसमें क्या था, सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में ऐसा दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्सियल पे, तो एक्साइल हो जाएगा। तो एक्साइल एक ही में है, बाकी का बी पेराइटल, सी फ्लेसेंटल, डी बेसल, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। भाई इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो हमने देखे थे ट्रिक के साथ में। ये आपका दोस्तों क्या है, इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम दिया गया है। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस, सक्सेशन और मेन एक्सिस क्या करेगा, तो ये तो सिंपल सा रेसिमोस है, एक्रोपिटस, सक्सेशन और कंटिन्यू टू ग्रो, फर्स्ट पे ही आ गया दोस्तों। कैसे, अरे भाई ये डिफिनेशन एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब लेवल दिया गया है पूरा कौन कौन सा होगा। तो आप अगर देखते हुए चलेंगे तो सिंपल सा इसमें अब मोस्टली क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आ जाएगा अपना इपिडर्मल सेल पहले पे आएगा, बी सब्सिडरी आ जाएगा, सी क्या होगा दोस्तों, ये आपका सी जो है ये आपका क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये डी जो है ये गार्ड सेल है, और ई क्या है, स्टोमेटल पोर है। ई जो है स्टोमेटल पोर है, तो स्टोमेटल पोर ई में यहाँ पर दो में आ रहा है, और सब्सिडरी सेल, इपिडर्मल, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन 26 का थर्ड आ जाएगा दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड चलना है हमको। 27 यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो पहला वाला आप दोस्तों यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये रेडियल होगा, लेकिन रेडियल दो में दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो रेडियल यहाँ पर दो में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों अब आगे देखते हैं, तो ये क्या है, कंजाइंट है, लेकिन क्या है, क्लोज है, तो कंजाइंट क्लोज यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी और किसी में है ही नहीं। तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 28 की बात करें, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, तो ए क्या हो जाएगा, ए तो अपना यहाँ पर फैट बॉडीज हैं, बी किडनी है, सी यूरिनरी है, डी पहला ऑप्शन ही आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर फीमेल का दिया गया है, ये मेल फ्रॉक का है, ये फीमेल फ्रॉक का है, हाँ फ्रॉक का ही है। आइडेंटिफाई करना है, मतलब लेबल ए बी सी एंड डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ए ओविडक्ट है, बी ओवरी है, सी क्या है, ओवा है, डी यूरेटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी आ जाएगा। इसमें फंक्शन ऑफ द लेबल्ड पार्ट, ये तो अपना क्या है, राइबोसोम है, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। 31 विच ऑफ द पार्ट इंक्रीज सरफेस एरिया, कौन इंक्रीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों क्रिस्टियाई में, सी जो होता है आपका क्रिस्टी, तो सी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है, तो ए आपका दोस्तों क्या था, जी नॉट था, और बी वाला क्या था, बी वाला आपका दोस्तों क्या था, G1 था, ये एस था, ये G2 था, तो इसमें क्या था, ए आपका जी नॉट हो जाएगा, ए जी नॉट हो जाएगा, बी G1 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और डी G2 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। कौन सा करेक्ट होगा रिगार्डिंग डायग्राम, तो 33 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको दोस्तों एनाफेज सेकंड का है, तो एनाफेज सेकंड में तो दो यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मतलब क्रोमोजोम है ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका 33 का। 34 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब जो हमने देखा था एनारोबिक में दोस्तों हो रहा था, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा था, तो यूज यहाँ पर क्या हो रहा था, NAD से मतलब NADH प्लस यूज हो रहा था, मतलब फिर तो ये यहाँ पर क्या था, हमने देखा था, ये था आपका NAD प्लस था, ठीक है। NAD प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चल रहा है भाई NAD प्लस, बाकी ये क्या हो जाएगा, जी यार NADH प्लस प्लस H प्लस, और फिर इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, COD में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर NAD से NADH प्लस प्लस H प्लस से क्या देखने को मिल रहा था, NAD उसका उल्टा हो जा रहा था यहाँ पर NAD प्लस। तो ऐसा किस में है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा देखूँ NAD प्लस NADPH, तो CNAD पहले ही कट गया है, तो इसमें भी ये CNAD है, लेकिन ये जो है क्या होगा, NAD होगा पहले, NADH नहीं होगा, FAD नहीं होगा, तो फोर्थ ही बचता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही है फोर्थ वाला, 34 का फोर्थ आ जाएगा।
35 दोस्तों सिग्मोइड कर्व बन रहा है। साइज ऑफ द वेट ऑफ द ऑर्गन ऑफ टाइम के बीच में दिया गया है। और ये आपका दोस्तों क्या था, लैग था, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल था, फिर ये स्टेशनरी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैग एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। 36 का दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा हेट्रोफिलिस। यहाँ पर दोस्तों प्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं कंडीशन बनती थी, ये दोस्तों आपका कोरिएंडर में जुवेनाइल फेज में हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ एंड हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, लाक्स पर बटर कैप वाटर में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। 36 का पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 36 का हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है एल्वोलाई का, तो उसमें पूछिए लेयरिंग की गई है कौन कौन सा मतलब कौन सी लेयर होगी। आवाज़ को क्या हो जाता है बोलते बोलते यार। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है आपकी एल्वोलाई की ये वाली लेयरिंग। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई आपको दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, बहुत सही, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बी क्या है, ये पीला वाला सब्सटेंस दोस्तों बेसमेंट सब्सटेंस है, चाहे यहाँ से डायग्राम करो चाहे यहाँ से, लेकिन पीला वाला जो अंदर का पार्ट है मामला बीच का बेसमेंट सब्सटेंस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दोस्तों, बेसमेंट सब्सटेंस। तो बेसमेंट सब्सटेंस सेकंड हो जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ए बचता है एक मिनट गाइस, यहाँ पर एक गलती ये हो गई है कि ए वाला जो होगा आपका ये हो जाएगा एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलाई कैपिलरीज। तो ये वाला हो जाएगा एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलाइज कैपिलरीज। तो एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ये जो बी वाला है ये बेसमेंट क्या सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पर ए बेसमेंट सब्सटेंस को दिया है। मैं यहाँ पर लेबलिंग देखो कैसे कंफ्यूज मैं भी हो गया। तो लेबलिंग देखनी है आपको दोस्तों, बेसमेंट तो सब में दिया है, लेकिन यहाँ पर बी दिया है, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है, यहाँ पर बी दिया है। तो बी वाला दोस्तों क्या होगा, तो बी वाला आपका बेसमेंट सब्सटेंस है। तो बेसमेंट सब्सटेंस तो इसमें आ जाता है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, बाकी इसमें भी आ रहा है। और सी वाला क्या होगा, सी वाला जो हो जाएगा आपका वो एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलाई है। तो एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलाई सी वाला इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी है, लेकिन इसमें तो ये पहले ही कट चुका था क्योंकि ए वाला थोड़ी होगा, ए वाला तो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। तो बी वाला स्क्वैमस एपिथेलियम, सी वाला स्क्वैमस, सी नहीं ए। थर्ड ऑप्शन देखो दोस्तों कितना कंफ्यूजिंग था, मतलब नाम को ऊपर नीचे करके। तो 37 का थर्ड आ जाएगा, कैसे मतलब फंसा सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं 2026 में। और यहाँ पर ये दोस्तों दिया गया है मतलब एटमॉस्फेरिक में कितना CO2 कितना एल्वोलाई कितना मतलब कैपिलरीज में है। तो पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी तो ये बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बी हो जाएगा ये हो जाएगा सिस्टमैटिक सॉरी ए की बात करें नीचे से अगर हम लेते हैं तो सिस्टमैटिक वेन था ये, बी आपका क्या था पल्मोनरी आर्टरी थी, सी क्या था पल्मोनरी वेन्स था, और डी क्या था सिस्टमैटिक आर्टरी थी। तो ऐसा हमको किसमें देखने को मिल रहा है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है सिस्टमैटिक आर्टरी, सिस्टमैटिक वेन, सिस्टमैटिक वेन और पल्मोनरी आर्टरी। सिस्टमैटिक वेंस दो मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले में पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेंस नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा इसका। 38 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। ये डायग्राम दोस्तों यहाँ पर ECG का दिया गया था, जो कि यहाँ पर PQRS कॉम्प्लेक्स बन रहा था, T बन रहा था। तो P यहाँ पर पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इनकरेक्ट करेक्ट, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट, तो बहुत ही बारीकी से देखना है इसको। तो P डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी है, बिल्कुल सही बात है। गलत कौन सा होगा वो बताना है। QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सही बात है। और इंड ऑफ टी सिस्टोल, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड यहाँ पर गलत है। ये थर्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट Q पे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का यहाँ पर दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है ABC। तो ए क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका, ये अपना ल्यूमन है शायद, ल्यूमन है शायद, क्या होता है सर, नहीं नहीं नहीं, ये आपकी क्या है, देखो इसके नैरो ल्यूमन किस में देखने को मिलते थे आपको, नैरो ल्यूमन जो देखने को मिलते थे वो देखने को मिलते थे किस में, आर्टरी में, और वेंस में थोड़ा सा मतलब खुला हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला आपका हो जाएगा कैपिलरी है, कैपिलरी हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका आर्टरी है, क्योंकि इसमें नैरो ल्यूमन देखने को मिलते थे, क्या हो जाएगा आर्टरी। और सी वाला हो जाएगा दोस्तों अपना वेन। तो इसमें क्या है, ए वाला कैपिलरी है, ए वाला कैपिलरी इसमें भी है,
बी वाला आर्टरी है, बी वाला क्या आर्टरी है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ें 41। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम दिया गया है और लेवलिंग की गई है, मतलब नंबरिंग दिया गया है कौन सा लेवल कौन सा करना है हम लोग को। तो ए वाला आपको दोस्तों सिंपल सा पता है अफरेंट आर्टरियोल है, तो अफरेंट आर्टरियोल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो बी है आपका क्या, वसा रेक्टा है, वसा रेक्टा इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो जाएंगे। फिर क्या बचता है, सी वाला क्या हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ लिम्स, असेंडिंग लूप ऑफ लिंक, असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप फनल, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या होगा, डी क्या है, डी आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डीसीटी होता है डी, और डी डीसीटी होता है, तो डी डीसीटी इसमें फर्स्ट वाले में आ जाए, इसमें पीसीटी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ज़्यादा नहीं जाना है, हो गया। 42 दोस्तों, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था, पहला ट्रोपोनिन था, फिर ट्रोपोमाइसिन, फिर ये क्या था, सी वाला एफ एक्टिन, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा इसको 42 के लिए, सॉरी 42 के लिए फोर्थ सही है। 43 मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह दिखाया गया था, अलग अलग तरीके के डायग्राम थे वहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिगार्डलेस द मैक्सिमम, यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन एक साइड, मसल फाइबर फ्रॉम द रिलैक्स टू मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट स्टेट देखने को मिलती है। तो यहाँ ये कब देखने को आपको मिलती है, तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ द थिक एंड थिक मायोसिन नहीं होगा, द लेंथ ऑफ द बोथ एनोस्ट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक नहीं, द मायोसिन क्रॉस ब्रिज मूव करेगा सरफेस ऑफ द एक्टिन के ऊपर एंड थिन लेयर मायोफिलामेंट स्लाइड करेगा, पास करेगा दूसरे को, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लेंथ ऑफ सर्कोमेयर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो करेक्ट थर्ड हो जाएगा। 44 में दोस्तों सिंपल सा आपको देखना क्या है कि आपको जो 44 में देखना है ए क्या होगा, तो यहाँ पर ये एक्सियल और अपेंडिकुलर देखने को मिलता था, तो अपेंडिकुलर दोस्तों 2 में आ गया है। बी वाले में क्या था दोस्तों आपका देखने को मिलता था, स्कल हो जाएगा, फिर आपका वर्टिब्रल कॉलम, फिर स्टर्नम, फिर जो है आपका क्या आता था, रिब्स आता था, फिर डी में गर्डल्स, लिम्स में 4 लिम्स और हैंड लिम्स। क्या बात है सर, इसमें लिम्स आ जाएगा, ये कैसा डायग्राम है, ऐसा तो है नहीं एनसीईआरटी में, ऐसा है नहीं, लेकिन दिमाग खोलने के लिए ज़रूरी है, एनसीईआरटी पे ऐसी है, तो सी लिम्स आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। 45 फेसिकल्स, तो ये आपका फेसिकल्स देख लेना दोस्तों, सी का क्या होगा, फेसिकल्स होगा, सी का होगा फेसिकल्स, 2 में है। और अब आगे और देखते हैं कौन सा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आपका क्या था दोस्तों, सार्कोलेमा था ये, तो बी सार्कोलेमा इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, बाकी नहीं देखना। 46 दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया स्कल का, तो आप दोस्तों पोजिंग कर रहा है, ये साइड व्यू दिखा रहा है, स्टाइलिश दिखा रहा है, पोज मार रहा है। तो ए का था पेराइटल, ये क्या था दोस्तों अपना पेराइटल, फिर ये कनपटी टेम्पोरल, कनपटी बंदूक लगा देंगे अभी। एक आप तो पेराइटल, बी मतलब टेम्पोरल, फिर सी क्या था ऑक्सीपिटल, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिक, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। 47 देखना ही नहीं है, ए वाला स्टर्नम होगा, स्टर्नम एक ही में है, ख़त्म। फिर बी रिब, सी वर्टिब्रल कॉलम, ट्रायंगुलर शेप का होता था। ये आ गया अपना न्यूरॉन, ए बी सी डी क्या होगा, तो ए अपना न्यूक्लियस है, सिंपल सा न्यूक्लियस 2 में देखने को मिल रहा है। बी क्या है, स्वान है, स्वान सेल 2 भी देखने को मिल रहा है यार। सी भी एक्सॉन है, लेकिन डी क्या है, साइनेप्टिक नर्व्स है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 48 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब ये आपका दोस्तों ऊपर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स ऊपर वाला, और ये वाला क्या है, एड्रिनल मेडुला है। तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, देखिए जो 49 में पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, तो कौन से करेक्ट होंगे ए और बी के रिगार्डिंग। तो बी क्या है, सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स को, जिसको हम कैटेकोलामाइन बोलते हैं। तो हाँ, ये नॉर इपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन और ये सब चीज़ें जो ये एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, तो ये क्या करता था, रिलीज करता था, इनको कॉमनली हम कैटेकोलामाइंस बोलते थे। तो बी वाला बिल्कुल सही है। बी आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, हैं नहीं होगा, नहीं हो सकता है यार, हाँ होता है, ग्लूकोज इन ब्लड, हाँ होता था। तो ये फर्स्ट और सेकंड भी सही है। तो थर्ड पे आते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, आउटर लेयर ना, आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, गलत है। ए सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, तो ए जो है वो सीक्रेट करता है बहुत से हार्मोन्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। सीक्रेट हार्मोन्स विच कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोजनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी। तो फिफ्थ का अपना हो जाएगा दोस्तों, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कितने सही होते हैं, 1 2 3 4 सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों 4।
15 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द लेवल्स ए बी सी एंड डी। तो अपना ए बी सी हमको देखना है दोस्तों। ए क्या है अपना, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी एपी, और सी क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो पहले में आ गया, नहीं पहला एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, बाकी पोर्टल सर्कुलेशन हाइपोथैलेमस नहीं होगा। तो बस यही बचता है, बाकी अपना पोर्टल सर्कुलेशन बी वाला हो जाएगा और ये और डी अपना बचता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा अभी। और तो ये था तो दोस्तों 50 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमने किए क्लास 11th एनसीईआरटी के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।